जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपनी बायोलॉजी की ये पहली क्लास एकदम खतरनाक ढंग से पढ़ाएंगे। और आज हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, इसको शुरुआत से। और ये टॉपिक हम लोग के अपने स्वयं के जीवन की है। ध्यान से सुनिएगा कैसे, क्या है इसमें। देखिए, जीव जनन कैसे करते हैं, कहने का मतलब जो ये संसार में जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, छोटे से लेकर के बड़े लोग, वह कैसे जनन की क्रिया करते हैं। ये जनन होता क्या है, जनन की जरूरत हमको क्यों पड़ी, क्या इसकी आवश्यकता है, इसके क्या मूल तत्व है, उपार्जिता क्या होती है, वंशाणु को, कहने का मतलब ये सब क्या है। इसी के विषय में आज एकदम शॉर्ट रिवीजन के साथ हम लोग आज क्लास लेने वाले हैं। रिवीजन नहीं कहेंगे इसको, क्लास है हम लोग की, ये पहली क्लास है एकदम खतरनाक ढंग से। पहले हम लोग समझते हैं हाउ डू यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कहने का मतलब जीव जनन कैसे करते हैं। एकर मतलब जीव जनन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग जनन ही समझ लेते हैं। देखिए, जनन को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं प्रजनन। जनन या प्रजनन, रिप्रोडक्शन, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये होता क्या है, कहने का मतलब ये होता क्या है। देखिए, ज से जनन होता है, ज से जन्म होता है। अपने जैसे नए जीव का जन्म देना, अपने जैसे नए जीव का जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। एकर मतलब अपने जैसे ही नए जीव की उत्पत्ति करना, अपने जैसे ही नए जीव की उत्पत्ति करना जनन या प्रजनन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब ये प्रजनन कितने प्रकार का होता है, एकर मतलब रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो एकर मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो हम लोग इसके दोनों पार्ट को पहले लिख देते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा का होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक, ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है अलैंगिक जनन, दूसरा का क्या होता है लैंगिक जनन। एकर मतलब ये होता है कि लैंगिक जनन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। और इसको जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। कहने का तात्पर्य है कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक जनक की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब देखिए, वैसे वास्तव में कहा जाए तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। अलैंगिक जो जनन होता है इसमें एक जनक की जरूरत पड़ती है, और में जो होता है इसमें दो जनक की जरूरत पड़ती है। बात समझ गए? बस इसको यहीं तक। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि हम लोग को ये 5 टॉपिक पढ़ना है। क्या जनन किसे कहते हैं, जनन की आवश्यकता क्या है, जनन का मूल तत्व कौन है, उपार्जित क्या होता है, और वंशानुगत क्या होता है। ये हम लोग की 5 टॉपिक है। ये जो दोनों टॉपिक है इनको अलग से एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। ठीक, चलिए टाइम न लेते हुए हम लोग अब चलते हैं जनन। जनन तो समझ गए, अपने जैसा ही नए जीव की उत्पत्ति करना, ये क्या होता है, जनन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे असेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये दो इसके प्रकार थे। अब इसकी आवश्यकता पड़ी, काहे का मतलब है कि जीव जनन की आवश्यकता हमको काहे को पड़ी, ऐसा का जरूरत रहल है। देखिए, अपने विशेष जाति को बनाए रखने के लिए, अपने जाति को बनाए रखने के लिए ही जनन की आवश्यकता पड़ती है। ये इसका फैक्ट है। अपने विशेष रूप में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जनन के। जैसे मनुष्य रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है, क्यों, क्योंकि अपनी जाति को बनाए रखे। ये हमेशा चलती रहे। जीव जंतु करते हैं तो वो भी अपनी जाति को, जैसे शेर हो गया, शेर अपनी प्रजाति को बना के रखेगा। गाय भैंस हो गई, ये सब अपनी प्रजाति को बना करके रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसकी आवश्यकता क्यों है, एक विशेष जाति को, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, जनन की। बतावा कोनो दिक्कत भइल का है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो पाई कि आप लोग को? नहीं ना, आगे चले। अब आती है बात जनन के मूल तत्व। देखिए, जनन करने के लिए सबसे मूल तत्व अगर माना गया है तो वो कौन है, वो डीएनए है। कौन है,
डीएनए। अभी डीएनए क्या होता है? डीएनए मूल तत्व है डीएनए। डीएनए का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये डीएनए का मतलब मैंने बताया ना, डीएनए ये होता कहाँ है, ये डीएनए पाया कहाँ जाता है? डीएनए मूल तत्व है। देखिए क्वेश्चन की बात बस यही, मूल तत्व कौन सा, बस इतना बात है, लेकिन तनी से अंदर जाते ला। जनन का मूल तत्व डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये पावल कहाँ चला? ये क्रोमोसोम में पाया जाता है। ये क्रोमोसोम ना जानता लोगन, गुणसूत्र हो, ये किस में पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। एकर मतलब ये गुणसूत्र में, जब हम गुणसूत्र को ऐसे पकड़ के खींचते हैं साइड से एक कोना पकड़ करके, तो उसमें डीएनए निकलता है। डीएनए जो होता है वो द्विकुंडली होता है, डबल हेलिक्स जिसे कहते हैं, द्विकुंडली होता है। कौन? डीएनए। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये कहने का मतलब द्विकुंडली होता है। एकर मतलब एकर संरचना कैसन होती है? एकर संरचना देखिए इस प्रकार होती है, इसकी संरचना ये उल्टा बन रखा है, इस प्रकार होती है, ये इस प्रकार इसकी संरचना होती है। ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं। अब इसके आगे अगर बताना होगा तो इसके आगे हम डीएनए का एक अलग पार्ट बनाएंगे। डीएनए और आरएनए का दोनों एक जगह, डीएनए अलग में और आरएनए अलग में, इसको अच्छे से समझा देंगे वहां पे। ठीक, बस डीएनए में आपको जानना था क्या, इसका मूल तत्व क्या होता है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक है। ये कैसन कुंडली होता है? ये द्विकुंडली होता है, डबल हेलिक्स होता है। ठीक ना, ये इसका मेन था। अब डीएनए कहाँ पाया गया हमने बता दिया, उसको गुणसूत्र को जब खींचते हैं तो वहां से डीएनए का निर्माण होता है। उसके अंदर, अब डीएनए के अंदर अगर हम कहें गुणसूत्र को खींचे तो डीएनए मिला, डीएनए को खींचेंगे तो उसके अंदर जीन मिलेगा। एकर मतलब एकरे बीच में क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। अब एकरे आगे ना बताइए, एकरे आगे अगले वीडियो में इंतजार कराओ के वीडियो। अब आती बात उपार्जिता की। उपार्जित क्या होता है? ये उपार्जित का है, देखिए उपार्जित क्या होता है। उपार्जित जो होता है, वातावरण में कुछ कारक पाए जाते हैं। वातावरण के कुछ ऐसे कारक जैसे ताप, प्रकाश, वायु, ये ऐसे कारक हैं जिनकी अधिकता होने के कारण या जिसका टेम्परेचर, जैसे ताप प्रकाश है, प्रकाश का टेम्परेचर अधिक हो गया तो कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस जो होते छोटे छोटे बहुत जीव होते हैं, उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्थात वही उनका वंश ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वो वंशानुगत हो ही नहीं पाते, वो अपने जैसे दूसरे जन्म तो देने के लिए ही है, लेकिन वो उन्हीं से वहीं पर उनका अंत हो जाता है। वो वंशानुगत हो ही नहीं पाते। कहने का मतलब टेम्परेचर इतना अधिक हो गया कि जीव जंतु जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते उनका अंत हो जाता है। जब उसका वही अंत हो गया तो वही तो उपार्जित होता है। कहने का मतलब यह है कि वातावरण में उपस्थित हुए कारक जिनके कारण से छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वह वंशानुगत नहीं हो पाते, उनकी पीढ़ी एक का पीढ़ी में क्या हो जाती है? पूरी समाप्त हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपार्जित कहते हैं। बोला समझ में आया कि ना? जैसे कोई एक छोटा सा कोई भी वायरस ले लीजिए, वो क्या हुआ? टेम्परेचर हुआ, वो टेम्परेचर का असहन कर लिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसका वंशानुगत हो ही नहीं पाया, वहीं पर उसका सेवा समाप्त हुआ। उसी को हम लोग क्या करते हैं? उपार्जित करते हैं। कौन दिक्कत भेल का, कोनो प्रकार की समस्या भेल का नहीं ना? अब हम लोग की चलती है लास्ट टॉपिक की, वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब भी था एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। एकर मतलब ये कि माँ बाप के गुण बच्चे में जाना वंशानुगत कहलाता है। अब एक ऐसनो कुछ देखल गल हो, बाऊ गोर, मैयो गोर, लइकवा करिया, ये तो झगड़ा वाली बात है। ये लगा था पड़ोसिया कह, नहीं ये सब काम मत नहीं सोचना। एक बच्चे में 7 पीढ़ी के वंश जाते हैं। 7 पीढ़ी में बैठ जाकर के चेक कर लो, कोई करिया तो नहीं था, उसके भी वंश उसमें चले जाते। इसलिए कभी ऐसा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। ये वंशानुगत होता है, इसलिए 7 पीढ़ी के वंश उसमें जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एकर मतलब वंशानुगत क्लियर हुआ। वंशानुगत का मतलब यही होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण का जाना, ये क्या कहलाता है? वंशानुगत कहलाता है। बोले कोनो प्रकार की दिक्कत हुआ क्या आजकल क्लास में? फिर से शॉर्ट रिवीजन कर देती ला। जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है? रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहते किसे हैं? देखिए, अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का,
पहला होता अलैंगिक, दूसरा का होता है लैंगिक। लैंगिक में क्या होता है, इसमें केवल एक जनक की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, केवल एक जनक, चाहे नर हो जाए चाहे वो मादा हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद दूसरा का है लैंगिक जनन, इसमें दो लोग की जरूरत पड़ती है, एक नर और एक मादा की जरूरत पड़ती है। ये हो गया लैंगिक। अब जनन की आवश्यकता हमके का जरूरत है, जनन अपने विशेष जाति को बनाए रखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, जनन की। जनन का मूल तत्व क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। अब बात आती है उपार्जिता की। उपार्जिता क्या होती है, वातावरण में उपस्थित हुए कारक जिनके कारण से छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया, वायरस क्या होते हैं, मृत हो जाती है, वो अपने वंश को वहीं पे समाप्त कर देती है, वंशानुगत नहीं होते हैं आगे। वंशानुगत क्या होता है, वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होना, गुणों का जाना क्या कहलाता है, वंशानुगत कहलाता है। बताइए कौन प्रकार का दिक्कत भइल का, कौन प्रकार का समस्या भइल का, नहीं है। तो आज की क्लास हम लोग की यही होती है। बेस्ट ऑफ लक।